हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ईशान एजुकेशन हब। आज हम जो आपके लिए टॉपिक लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया था। ठीक है, उसी स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया। और हटाया तो किस और कैसे हटाया? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया और जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो हटा दिया गया। ठीक है। हम इसका अभी इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू रिकंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू यूनियन टेरिटरीज। क्या? जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी पहले, उसको डिवाइड करके दो यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट थी, उसके बाद उसको एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, दो यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, जिसका नाम है, एक का तो जम्मू एंड कश्मीर है और एक लद्दाख। दोनों को अलग कर दिया गया। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द राज्य सभा ऑन 5 अगस्त 2019? 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, उसको राज्यसभा में पेश किसने किया? एक तो डिफेंस मिनिस्टर, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर, थर्ड है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर और फोर्थ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इसका जो सही जवाब है वो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जो कि है अमित शाह। उन्होंने इस बिल को 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। ठीक है। और इस बिल को उसी दिन मंजूरी भी मिल गई। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। द बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू राज्यसभा। सबसे पहले ये राज्यसभा में आई। कब आई? 5 अगस्त 2019 को। किसने किया? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जो कि है अमित शाह। ठीक है, अमित शाह का हो गया। उसके बाद सेम डे ये पास भी हो गया, 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद लोकसभा में इसको दूसरे ही दिन पास किया गया, जो कि 6 अगस्त 2019 को। ठीक है। उसके बाद इट रिसीव प्रेसिडेंट असेंट ऑन 9 अगस्त 2019। उसके बाद प्रेसिडेंट भी इसको पास करने चाहिए। राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट भी पास करने चाहिए। और प्रेसिडेंट ने इसको पास कब किया? 9 अगस्त 2019 को। 9 अगस्त को ये पास हो गया। उसके बाद ये फोर्स में कब आया, मतलब लागू कब हुआ? ये हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। ये देखिए एक मिनट। हाँ, ये देखिए, मतलब पहले के स्टेट थी। ठीक है। अभी ये हो गई है दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। लद्दाख में जो एक लेह है और एक करगिल है, और जे में। ठीक है, अलग है एक जे, दूसरी यूटी, और लद्दाख एक यूटी। जो ये एक्ट बनाया गया, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसमें 103 सेक्शन हैं, 14 पार्ट्स हैं और 5 शेड्यूल हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट, जो जम्मू एंड कश्मीर में जब स्टेट थी तब 6 लोकसभा सीट्स थी। ठीक है। अभी कितनी है एंड हाउ मेनी आर एलोकेटेड टू लद्दाख यूटी? पहले 6 थी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक ही था ना। अभी दो यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। ठीक है, एक तो लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब ये बताओ आप लोग कि लद्दाख को कितनी सीट दी गई हैं?
लोकसभा सीट में जो 6 थी पहले, अभी लद्दाख को कितनी सीट है? इसका ऑप्शन जो है 1 है, 2 है और 3 है और इसमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब जो है वो है 1। 6 में से 5 दी गई हैं जम्मू कश्मीर को और 1 दी गई है लद्दाख को। ये सेक्शन 10 के थ्रू on and from the appointment day, there should be allocated 5 seats to the Union Territory of Jammu and Kashmir and 1 seat to Union Territory of Ladakh। देखिए यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 10 में कि यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर है उसको 5 सीटें दी गई हैं और 1 सीट जो है लद्दाख, उसको 1 सीट जो है वो लद्दाख को दी गई है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। चलो हम आगे चलते हैं। हाँ, द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल was preceded by a presidential order that revoked स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, द ऑर्डर superseded the 1954 presidential order seeking implementation of 1952 दिल्ली एग्रीमेंट। उसके बाद क्वेश्चन है व्हेन डिड द एक्ट रिसीव द प्रेसिडेंटल असेंट। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया हुआ था कि प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कब किए थे, कि प्रेसिडेंट के सामने ये बिल जो है कब आया था और प्रेसिडेंट ने इस बिल को पास कब किया था। 8 अगस्त को 2019, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को और 11 अगस्त को। यह हमने भी पीछे पढ़ा था। इसका सही जवाब जो है 9 अगस्त 2019 को ये बिल जो है प्रेसिडेंट ने साइन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। As per which section, while the former will have a legislative assembly, Ladakh will be administered by a LG only। ठीक है, जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और लद्दाख में खाली मिस्टर एलजी करेगा बस। ये कौन से सेक्शन में दिया गया? ये सेक्शन 14 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो स्पेशल सारे सेक्शन वगैरह हैं जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के सारे सेक्शन हम आपको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये सारे सेक्शन हैं। द एक्ट bifurcated the state of Jammu and Kashmir into UT of J&K and UT of Ladakh। ये एक्ट जो है इसने स्टेट जो थी जम्मू कश्मीर की, इसमें इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, यूटी ऑफ J&K एंड यूटी ऑफ लद्दाख। पहले हम J&K के बारे में पढ़ेंगे। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेक्शन 4 के थ्रू, ठीक है, comprising of all the district of East Wales state except Leh and Kargil। ठीक है, लेहर करगिल तो आ गई लद्दाख में और बाकी जो हैं सारी की सारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारी जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 239 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पौंडीचेरी मॉडल था विल अप्लाई टू यूटी ऑफ J&K। जो आर्टिकल 239 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पौंडीचेरी के लिए बनाया गया था, वही आर्टिकल 239 ए अप्लाई किया गया यूटी ऑफ J&K के लिए। ये किस सेक्शन में? सेक्शन 13 में। लेफ्टिनेंट गवर्नर विल नो एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करेगा जम्मू कश्मीर को, सेक्शन 14(1). इट विल हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी जम्मू कश्मीर में। ये किस सेक्शन में? सेक्शन 14(2) में। सीट्स हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 107 टू 114। जो सीट्स है वो इंक्रीज़ कर देगी, बढ़ा दी गई 107 से 114। ये सेक्शन 60 के 1 में
देयर विल बी रिजर्वेशन फॉर STs एंड SCs। रिजर्वेशन दी गई है STs और SC के लिए, ये सेक्शन 14(6) में। LG में नॉमिनेटेड 2 वुमेन टू लेजिस्लेटिव असेंबली। LG नॉमिनेट करेगा 2 वुमेन्स को लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ये सेक्शन जो है 15 में। 24 सीट्स शैल रिमेन वेकेंट फॉर POKs। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके लिए 24 सीट्स रखी गई हैं। ये तब तक रखी गई हैं जब तक भारत के अंडर POK जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, भारत अपने अंडर ना ले ले, क्योंकि भारत का हिस्सा है, अंडर ले लेगा उसके बाद 14 सीट जो है अप्लाई कर दी जाएंगी एक सेक्शन A में। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी 5 ईयर्स। पहले जो थी यहाँ पे 6th ईयर थी, अब इसको जी ये UT बना दिया गया, तो स्पेशल स्टेटस जो था JNK का वो हटा दिया गया, तो उसके बाद UT बन गई। तो उसके बाद जो है अब 6th ईयर से 5 ईयर हो गया है। यहाँ पे इलेक्शन वगैरह जो भी होंगे 5 साल के बाद होंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी 5 ईयर। ये सेक्शन 17। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो किसी पर भी लॉ बना सकती है। कंटेन इन स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट में है, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉ नहीं बना सकती। ये जो इनका जो कंट्रोल करेगा वो करेगा सेंटर। एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये किसमें सेक्शन 31 के 1 में दिया गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव इंक्लूडिंग CM। ये किसमें सेक्शन 53 के 1 में। JNK विल नो हैव ओनली 5 सीट्स इन लोकसभा। पहले 6 थी, अब खाली 5 हैं। एक सीट जो है वो लद्दाख को दी गई, और अभी JNK के पास कितनी है, 5 है। ये सेक्शन 10 में दिया गया। हम अभी आगे चलते हैं। अगर किसी को इस जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसका अगर PDF चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे इसका लिंक दिया होगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम दिया होगा जो हम पढ़ा रहे हैं अभी। अगर होगा तो एक्स्ट्रा ही होगा, उसमें कम नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब UT ऑफ लद्दाख जो बनी है क्रेडिट सेक्शन 3 में। कंपेरिजन ऑफ करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं करगिल और लेह, ये सेक्शन 3 में। लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेक्शन 58 के 1 में। देयर विल हैव नो लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। लद्दाख विल हैव 1 सीट इन लोकसभा, जो हमने पीछे पढ़ा था खाली 1 सीट है, क्योंकि JNK में पहले 6 थी, अभी JNK को 5 दी गई और लद्दाख को 1 दी गई। ये सेक्शन 10 में। आगे चलते हैं। अभी हम आपको जो भी हमने अभी पीछे पढ़ा ना, इसके MCQs करवाएंगे। देखो कितना किसको आता है, अपने हिसाब से देख लो। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, आप खुद भी टिक करते जाओ कि यार हमने जो पीछे पढ़ा तो उसमें हमें कितना समझ आया और क्या क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड फॉर UT ऑफ JNK शैल बी डिजाइंड एट। जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपॉइंट फॉर UT ऑफ JNK शुड बी डिज़ाइन जो करता है वो करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। चीफ मिनिस्टर भी नहीं, गवर्नर भी नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और स्टेट में जो है वो गवर्नर करता है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पे करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है UT में, और स्टेट अगर होती है तो स्टेट गवर्नर करता है। ठीक है।
स्टेट में गवर्नर होता है और यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग विल बिकम द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। ठीक है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन सी है इंडिया में एरिया के हिसाब से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या इसमें से कोई नहीं? इसमें से आंसर जो है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की एरिया के हिसाब से, और सेकंड नंबर पे जो है वो लद्दाख है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 member of legislative assembly can be chosen as speaker and deputy speaker। 2 मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसको कौन चूज करता है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कौन चूज करता है? एक तो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा है चीफ मिनिस्टर और फोर्थ है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें से कौन जो है वो चूज करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को? इसमें जो है वो करता है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो चूज करती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर shall be appointed for the UT of जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? कौन से आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर शैल बी अपॉइंट फॉर द यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख? कौन सा आर्टिकल है ये? 237 है, 238 है, 239 है या 240 है? जो आर्टिकल है वो 239 है। ठीक है, आगे चलते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शल फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है वो क्या दोनों यूटीज़ में काम करेगा, या खाली लद्दाख में काम करेगा, या खाली जम्मू में काम करेगा, या 6 महीने JNK में करेगा, या 6 महीने लद्दाख में करेगा? ठीक है, तो इसका आंसर जो है, जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट जो है वो दोनों का कॉमन है, बोथ यूटीज़ का कॉमन रहेगा। इसका आंसर जो थर्ड है, कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 UT will have a chief minister and a lieutenant governor, and all the financial bill need to be cleared by which of the following? जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया 2019 का, इसमें जो चीफ मिनिस्टर होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, लेकिन जो 20 फाइनेंशियल बिल हैं वो क्लियर कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, एडवोकेट जनरल करेगा, या इसमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब जो है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कहाँ पे थे हम यार? बीच में फ़ोन आ गया था इसलिए क्या करें, अब क्या म्यूट कर दिया करूँगा। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हाँ, जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया 2019 का, उसमें जो है चीफ मिनिस्टर होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा स्टेट में JNK में, और जो फाइनेंशियल बिल जो भी है वो क्लियर जो होंगे वो क्लियर कौन करेगा? ठीक है, बिल नीड टू बी क्लियर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से कौन सा होगा? चीफ मिनिस्टर पहला, दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर, थर्ड एडवोकेट जनरल, या इसमें फोर्थ नन ऑफ दी? इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है वो दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर है।
सारे बिल जो हैं फाइनेंशियल बिल वो करेंगे क्लियर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर। आगे चलते हैं। हाँ, द चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK यूटी शल बी अपॉइंटेड बाय, जो चीफ मिनिस्टर हैं JNK यूटी के, इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा, या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं यूटी के वो करेंगे, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो करेंगे, या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो करेंगी? इसका सही जवाब जो है सेकंड है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटी। यही जो हैं जो चीफ मिनिस्टर जो JNK के होंगे वो उनको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ पे थे हम? हाँ, अगला क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी सीट्स would be deemed to the vacant till Pakistan occupied Kashmir come under jurisdiction of Indian state? हाँ, कितनी सीट रखी गई हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए वैकेंट, तब तक जब तक ये इंडिया इस पे खुद काम ना करे। अभी तो पाकिस्तान के अंडर है ना, जब इंडिया के अंडर हो जाएगा तब तक इसके लिए कितनी सीट रखी गई हैं? 22 रखी गई हैं, 24 रखी गई हैं, 25 रखी गई हैं, 26 रखी गई हैं। इसमें से कौन सा आंसर है? इसमें से सेकंड हमारा आंसर है 24। 24 सीट्स रखी गई हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 seeks to scrap state legislative council to make J&K which of the following legislature? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 का आया और इसने हटा दिया जो स्टेट का जो स्पेशल स्टेटस था, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसको हटा दिया। और अब कौन सा स्टेटस है, कौन सा लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव है जो JNK में अभी है? यूनी कैमरल है, बाई कैमरल है, या दोनों है, या फोर्थ में नन ऑफ दीज? जो अभी है JNK में वो है यूनी कैमरल। ठीक है, JNK में भी कौन सा है? यूनी कैमरल लेजिस्लेचर है। और लद्दाख में जो है वो विदाउट ए लेजिस्लेचर, वहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। Union Territories of Jammu and Kashmir will have an advocate general to provide advice to the government of the Union Territory। एडवोकेट जनरल जो होगा जम्मू कश्मीर यूटी का, वो क्या करेगा? वो लीगल एडवाइस देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, आगे चलते हैं। विथ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल डैश डैश जम्मू एंड कश्मीर will have no separate flag or constitution। जम्मू कश्मीर में पहले जो था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में आया, उससे पहले जो था सेपरेट फ्लैग था, वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन थे। ठीक है, अभी जो है वहाँ पे कौन सा आर्टिकल जो था पहले जो JNK को एक स्पेशल स्टेटस देता था? आर्टिकल 365 था, आर्टिकल 370 था, या दोनों थे, या इसमें से कोई भी नहीं था? इसमें इसका सही जवाब है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जो था वो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर स्टेट को। ठीक है, अब वो हटा दिया गया। ठीक है, अब ना ही वहाँ पे सेपरेट फ्लैग है, ना ही अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। जो भारत के हैं, इंडिया का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग ही अब वहाँ का फ्लैग भी है।
वहाँ पे पहले अलग फ्लैग था, कॉन्स्टिट्यूशन अलग थे, वो मानते नहीं थे। ठीक है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, बस जो उन्होंने बोला बस वही। ठीक है, वो हटा दिया गया। अब जो सेंटर में चलेगा वही वहाँ पे चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली मेक लॉ ऑन एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट। एक्सपर्ट, जम्मू कश्मीर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लॉज बना सकती है किसी भी मैटर पे, और किस मैटर पे ये लॉ नहीं बना सकती? पहला जो है पब्लिक ऑर्डर, सेकंड जो है पुलिस, थर्ड है बूथा बीस, और फोर्थ है नन। इसमें इसका जो सही आंसर है वो है पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉ नहीं बना सकती, ऑर्डर नहीं कर सकती पब्लिक ऑर्डर या पुलिस को। इसको जो है सेंटर कंट्रोल करेगा। द आर्टिकल डैश डैश originally formulated from the Union Territory of Pondicherry will be applicable to Jammu and Kashmir। जो आर्टिकल था जो बनाया गया था यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी के लिए, वही आर्टिकल जो है जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। और वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 239A, आर्टिकल 239AA, आर्टिकल 239, या इसमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब है फर्स्ट आर्टिकल 239A, जो पौंडीचेरी के लिए बनाया गया था वही एप्लीकेबल हो गया, ये आ गया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, इंडियन पेनल कोड IPC विल रिप्लेस डैश डैश टू डील विद क्रिमिनल मैटर इन जम्मू एंड कश्मीर। जो स्पेशल स्टेटस था JNK का, वो जब हटा, ठीक है, तो उससे पहले जब वो था तब उस JNK में कौन सा पेनल कोड चलता था, जिसको कि इंडियन पेनल कोड ने रिप्लेस कर दिया, मतलब उसकी जगह पे इंडियन पेनल कोड आ गया। वो जो था हमारा वो रणबीर पेनल कोड था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, इंडियन पेनल कोड IPC विल रिप्लेस रणबीर पेनल कोड। ठीक है, टू डील विद क्रिमिनल मैटर इन जम्मू एंड कश्मीर। कोई भी क्रिमिनल मैटर जो होंगे जम्मू कश्मीर में, उसको रणबीर पेनल कोड पहले डील करते थे, और अभी जो है ये ख़त्म कर दिया गया रणबीर पेनल कोड, और अभी जो है इंडियन पेनल कोड IPC देखेगी सारे क्रिमिनल मैटर को जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मैनी वोट्स इन फेवर ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इन राज्यसभा? जब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया तो कितने वोट इसके फेवर में मिले थे? 125 मिले थे, 61 मिले थे, 10 मिले थे, या इसमें से कोई नहीं? 125 MP जो थे वो इसके फेवर में थे, और 61 MP जो थे वो इसके अगेंस्ट थे। जब ये बिल राज्यसभा में पेश हुआ, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, 125 MB ने इसके फेवर में वोट डाला था, और 61 MP जो थे उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट डाला। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मैनी वोट्स इन फेवर ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इन लोकसभा? लोकसभा में जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के फेवर में कितने लोगों ने, MPs ने वोट डाला था? फर्स्ट 370, सेकंड 70, थर्ड 10, और फोर्थ नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब जो है वो 370 है। 370 MP ने इसके फेवर में वोट डाला था, और 70 MP जो है इसके अगेंस्ट वोट डाला था। ठीक है,
आगे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर constituencies will be reorganized through a delimitation exercise under which of the following act? जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा थ्रू डीलिमिटेशन एक्सरसाइज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, किस एक्ट के थ्रू? 2000 2001 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, 2002 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, 2003 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है 2002 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये एक्सरसाइज की जाएगी, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 का जो है फॉर पर्पज ऑफ डिलिमिटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस, कौन से सेंसस यूज़ किया गया? 2011, 2005, 2021, या इसमें से कोई नहीं। इसका जो सेंसस यूज़ किया गया वो किया गया था 2011। विथ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 टेन्योर ऑफ जे.एंड.के असेंबली विल नो हैव, जब आर्टिकल 370 हटा, जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया, तो अब जे.एंड.के असेंबली में जो है वो मतलब कितने साल का टेन्योर रहेगा? कितने साल का टेन्योर रहेगा? 4 साल का रहेगा, 5 साल का रहेगा, 6 साल का रहेगा, या इसमें से कोई भी नहीं? पहले तो 6 साल का था, अभी जो सही आंसर इसका वो 5 ईयर्स है, 5 साल का रहेगा। हु शैल अपॉइंट एज एडवोकेट जनरल फॉर यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, जो एडवोकेट जनरल जो यूटी के होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, वो उनको कौन अपॉइंट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, या लेजिस्लेटिव असेंबली? उनको कौन अपॉइंट करेगा? उनको जो अपॉइंट करेगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, वही अपॉइंट करेंगे उनको। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2019 हैविंग प्रोविजन ऑफ %% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ऑफ अपर कास्ट इन द स्टेट, कितनी परसेंट जो होगा वो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए होगा? इस बिल में जो लिखा गया है कितने परसेंट दिया जाएगा? 5%, 10%, 15%, या नन्ना दिया 10% दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड, यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और इस टॉपिक में आपको सारा क्लियर किया गया है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन इसमें बनते थे, जो भी टॉपिक इसमें पूरा का पूरा टॉपिक आपको इसमें पढ़ा दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है, इसमें जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इस इन्हीं क्वेश्चन में से अगर आपके पेपर्स में कोई क्वेश्चन इसमें से आएगा, और आएगा भी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसी में से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। अगर अभी तक आए भी हैं तो इसी में से आया होगा जितना हमने आपको अभी पढ़ाया है। ठीक है, तो फ्रेंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड, बाय बाय।